प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आप सबके सन्मुख एक गूढ़ जानकारी को अत्यंत सरल और सहज शब्दों में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न आप सबके मन में कभी न कभी निश्चित रूप से आते ही होंगे। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक जानकारियां मिलेंगी और इस वीडियो के अंत में आपको दो ऐसी गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा और आप देखेंगे कि आप पहले से अधिक सुखी हो जाएंगे और आपके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। प्रिय दर्शकों, सभी देवी देवताओं की पूजा और उपासना करने के बाद भी अक्सर इंसान का मन भटकता ही रहता है। मन में वो संतुष्टि और निश्चिंता का भाव नहीं आ पाता जिसके लिए हम पूजन, हवन, भजन और कीर्तन करते हैं। इसका मूल कारण है कि आपने अपने इष्ट देव का निर्धारण नहीं किया है। इष्ट देव को ही आराध्य देव कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि एकमात्र इष्ट की ही समर्पित भाव से पूजा और आराधना की जाए तो वह भी सभी संकटों और सभी नवग्रहों के दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा करते हैं। माना जाता है कि इष्ट देव वे देव होते हैं जिनकी आराधना आप इस जीवन मरण चक्र में जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। इसीलिए आप अपने इष्ट का निर्धारण आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी तीव्र गति से आपका आध्यात्मिक और सांसारिक उत्थान होने लगेगा। इष्ट को पहचान लेने को आप यूं समझिए कि आपने इस जीवन के आध्यात्मिक पथ के दरवाजे की चाबी को पा लिया है। बिना इष्ट के आप चाहे जितनी भी पूजा आराधना अनुष्ठान कर लें, आप यह समझिए कि आप अथाह समुद्र में बिना कंपास के नौका लेकर निकल पड़े हैं। कंपास रूपी इष्ट वह यंत्र है जिसके कारण आप अपने आध्यात्मिक पथ पर अपना हर एक कदम सही दिशा में ही बढ़ाते हैं। अब प्रश्न है कि इष्ट देव को पहचाने कैसे या इष्ट देव का निर्धारण कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार वेदादि शास्त्र सम्मत पंचदेव और उनके वेद सम्मत अवतारों में से जिस देवता के प्रति आपका मन अनायास ही आकर्षित हो उसे ही अपना इष्ट मान लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न यह है कि ये पंचदेव कौन हैं? चूंकि इष्ट पंचदेव और उनके वेदादि शास्त्र सम्मत अवतारों में से ही किसी को बनाया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि पंचदेव कौन होते हैं। परमात्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, जब सृष्टि की रचना करने की इच्छा करते हैं तो अपने आप को 5 कार्यों के निमित्त 5 देव के रूप में व्यक्त करते हैं। ये 5 देव और उनके कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, संसार रचना काल में उत्पत्ति का कार्य करने के लिए परमपिता परमेश्वर हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा या सूर्य के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। नंबर 2, फिर उत्पन्न संसार के पालन करने के निमित्त पालनकर्ता के रूप में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा भगवान विष्णु के रूप में व्यक्त होते हैं। नंबर 3, सृष्टि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संहार नामक कार्य का निर्वहन करने के लिए परमपिता परमेश्वर शंकर के रूप में व्यक्त होते हैं। नंबर 4, तिरोधान अथवा निग्रह नामक कार्य करने के लिए यानी अशुभ और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए परम ब्रह्म परमात्मा शक्ति अर्थात देवी रूप में जाने जाते हैं। और नंबर 5, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा समस्त सृष्टि में शुभता की छाया बनाए रखने के उद्देश्य से अनुग्रह नामक कृत्य के लिए गणपति भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। ये पंचदेव 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के कारक हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमने पंचदेवों को जाना। 5 देव भिन्न भिन्न रूप
में अभिव्यक्त होने के बावजूद मूल रूप से एक ही हैं। प्रिय दर्शकों, इष्ट या आराध्य के निर्धारण से पहले पंचदेवों के बारे में जानना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इष्ट बनाने के लिए एक अति आवश्यक बात यह है कि आप इष्ट के रूप में सिर्फ पंचदेव और उनके वेद एवं शास्त्र सम्मत अवतारों में से किसी एक को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान राम, श्री कृष्ण, परशुराम आदि हैं। शंकर जी के अवतार हनुमान जी, भैरव जी आदि हैं। इस प्रकार इनमें से जिन भी देवी देवता के प्रति मन आकृष्ट होता है उनको ही अपना इष्ट देव मान लेना चाहिए। पंचदेव के बारे में एक और विशेष बात आपको बता देता हूं कि किसी भी छोटे बड़े पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान में पंचदेवों का स्मरण और पूजन अनिवार्य होता है। प्रिय दर्शकों, अंत में अब मैं आपको दो अत्यंत गूढ़, महत्वपूर्ण और विशेष नियम बताऊंगा या आप कह लीजिए कि जानकारियां दूंगा जिनकी बात मैंने वीडियो के प्रारंभ में की थी। नंबर 1, इष्ट के निर्धारण के पश्चात आप जब भी किसी अन्य देवी देवता की पूजन करें तो पूजन के फल के रूप में उनसे अपने इष्ट की भक्ति जरूर मांगें। जैसे आपके इष्ट यदि भगवान श्री राम हैं परंतु आप रुद्राभिषेक करके भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं तो आप शिव जी से यह मांगिए कि हे प्रभु, आप हमें हमारे इष्ट के प्रति हमारी भक्ति, हमारी प्रीति को प्रबल करें। नंबर 2, इष्ट निर्धारण के पश्चात आपको किसी अन्य देवी देवता की आराधना करने के लिए उनके मूर्ति या चित्र का होना जरूरी नहीं है। आप अपने इष्ट को सामने रखकर ही उन देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपके इष्ट भगवान श्री राम हैं और आपको सरस्वती माता की पूजा करनी है तो माता सरस्वती का मंत्र पढ़ते हुए आप पुष्प को भगवान श्री राम की ही प्रतिमा को अर्पित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब इसके मनोविज्ञान को समझते हैं, जिसे समझ करके निश्चित रूप से आपको आनंद आ जाएगा। देखिए, पहले नियम के अनुसार आप प्रत्येक देवी देवता से पूजा आराधना करने के पश्चात अपने इष्ट की भक्ति मांगेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी प्रीति अपने आराध्य के प्रति बढ़ती ही जाएगी और आपके इष्ट की कृपा आप पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। दूसरे नियम से यह होगा कि आपके और किसी अन्य देवी देवता के बीच आपके इष्ट माध्यम का कार्य करेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो आपके इष्ट देव आपके लिए सोर्स लगाएंगे, जिससे कि आपकी पूजा आराधना पहले से अधिक सफल और सुखद होने लगेगी। प्रिय दर्शकों, निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि ऐसे गूढ़ प्रश्न न तो आप अपने पंडित या पुरोहित से पूछते ही होंगे और न ही वह जानकारी के अभाव में ऐसी बातें आपको बताते ही होंगे। प्रिय दर्शकों, मैं अपने ज्ञानानुसार और सामर्थ्यानुसार आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। वेदांत शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है। कभी कभी एक छोटी सी जानकारी भी इंसान के जीवन को बदल देती है और यदि हमारे प्रयासों से किसी एक भी इंसान का जीवन बदल जाए तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या होगा। अतः आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए कहिए, जिससे कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार, जय श्री राम।